हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने पहले बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाए हैं ईटीएफ्स के ऊपर, जहां हमने ईटीएफ्स के एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया है। अब जब हम ईटीएफ और म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते हैं तो ईटीएफ में एक अच्छी बात यह है कि जब भी आप ईटीएफ को ऑर्डर डालते हो आपको उसी समय का प्राइस मिल जाता है। बट इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड आपको या तो सेम डे का क्लोजिंग एनएवी मिलता है या तो अगले दिन का क्लोजिंग एनएवी मिलता है, डिपेंडिंग आप क्या टाइम पे डाल रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी टैप करनी हो, तो ईटीएफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप वो मार्केट की अपॉर्चुनिटी को टैप कर लो। और जब हमने ये कॉन्सेप्ट आपको उस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया था तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि अरे भाई, म्यूचुअल फंड में तो एसआईपी भी हो पाती है, एसआईपी की वजह से हमारी चीज़ें एवरेज आउट हो जाती है, हमको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है उसकी वजह से। हम मार्केट जब बढ़ रहा होता है तब भी खरीद रहे होते हैं, गिर रहा होता है तब भी खरीद रहे होते हैं, तो मोटा मोटी सेम बात आ जाती है। तो उसी लाइंस पे अगर हम चाहे तो हम ईटीएफ में भी हमारी एसआईपी सेट कर सकते हैं, और ना ही केवल ईटीएफ में, आप अलग अलग स्टॉक्स में भी एक एसआईपी सेट कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टुडेज ब्रोकर्स। वो आपको ये सारे फीचर्स बना के देते हैं जहाँ पे आप ये चीजें कर सकते हो। ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हम आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि आप ये वीडियो देखने के बाद कोई अकाउंट ओपन करें, या फिर जिस ब्रोकर प्लेटफॉर्म के साथ हमने ये वीडियो बनाया उन्होंने हमको कोई कमीशन या फिर कोई फी दी है। ये वीडियो प्योरली प्योरली एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैंने ये ब्रोकर इसलिए यूज किया था क्योंकि मेरा अकाउंट इस पे है। मैंने धन का अकाउंट ओपन किया है। यहाँ पे मैं मार्केट्स में जाता हूँ। राइट, मार्केट में जैसे आप जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज दिखती है, आपको लाइव मार्केट दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा, स्टॉक्स दिखेगा। वैसे ही आप ईटीएफ्स पे आ सकते हो। अब ईटीएफ्स अलग अलग तरह के बने हुए हैं। कोई ईटीएफ निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, कोई ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 को ट्रैक करता है, कोई मिड कैप के इंडेक्स को ट्रैक करता है, कोई स्मॉल कैप को ट्रैक करता है, कोई गोल्ड को ट्रैक करता है, एंड सो फोर्थ। बहुत अलग अलग तरह के ईटीएफ्स बने हुए हैं। अब इन सभी ईटीएफ में से अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर ईटीएफ में एसआईपी सेट करनी है तो कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सम ब्रॉड इंडेक्स। ऑलराइट, ब्रॉड इंडेक्स की हम बात करें तो निफ्टी 50 ये सारे इंडेक्सेस आते हैं। उसमें से एक निप्पॉन का ईटीएफ काफी फेमस है, हम उसको कंसिडर करते हैं। तो मैंने उसको ओपन किया, आप देख पा रहे हैं निफ्टी 50 में काफी वॉलिटिलिटी रही है, वही निफ्टी 50 की वॉलिटिलिटी हमको इसमें भी दिख पा रही है। ऑलराइट, मैंने उसको ओपन किया, यहाँ पे नीचे मुझे दिख रहा है स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन। ऑलराइट, अब जैसे ही मैंने स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक किया मुझे एक विंडो पॉपअप हुआ जहाँ पे मुझे डेली, वीकली, मंथली एसआईपी करने का ऑप्शन मिल रहा है। द डिफरेंशिएटिंग पार्ट इन ईटीएफ्स एंड इन म्यूचुअल फंड इज कि म्यूचुअल फंड में आप एक अमाउंट की एसआईपी कर सकते हो, 1000 रुपी, 2000 रुपी, 4000 रुपी, 5000 रुपी, सो एंड सो फोर्थ। ईटीएफ के केस में आप एक क्वांटिटी की ईटीएफ कर सकते हो कि आपको 2 यूनिट्स लेने हैं, 4 लेने हैं, 6 लेने हैं, 8 लेने हैं, 10 लेने हैं। सो ईटीएफ का क्वांटिटी आपको ऑप्टिमाइज करना है, ना कि अमाउंट। उसका रीजन ये है, इंडिया में हम लोग फ्रैक्शनल क्वांटिटी में चीजें नहीं खरीद सकते हैं। जैसे आप रिलायंस का शेयर लेना चाहो तो आप फ्रैक्शनली नहीं ले सकते हो कि मुझे 1.5 शेयर दे दो, मुझे 1.25 शेयर दे दो। और ईटीएफ भी एक्सचेंज पे ही ट्रेड होते हैं जैसे रिलायंस होता है, इसलिए यहाँ पे भी आप फ्रैक्शन में चीजें नहीं ले सकते हो। तो इसलिए आप एक सर्टेन अमाउंट का ईटीएफ नहीं खरीद सकते हो, बट आप एक क्वांटिटी फिक्स कर सकते हो। अब इतना सुंदर तरीके से ये बनाया गया, आप देख पा रहे हैं कि मुझे 272 रुपीज का मेरा प्राइस चल रहा है। करंट प्राइस है, ये बढ़ सकता है, घट सकता है आने वाले टाइम पे। मुझे 10 क्वांटिटी सेट करनी है कि 2700 रुपए या फिर 3000 रुपए, जो भी उस समय का टोटल प्राइस लग रहा है, उतने प्राइस का मुझे ईटीएफ मिल जाए। ऑलराइट, एंड मैं डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं वीकली बेसिस पे करना चाहता हूँ, मैं वीकली बेसिस पे 10-12 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने मंथली, वीकली बेसिस पे किया है। वीक में आप वीक सेलेक्ट कर सकते हो, आप मंडे से फ्राइडे में कोई भी वीक ले सकते हो। और आपको दिख पा रहा है कि वो वीक में 10 बजे के आसपास आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आपका ये जो ऑर्डर है वो मार्केट ऑर्डर के फॉर्म में जाता है। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे ही आप ये लॉक करोगे, आपका एसआईपी जो है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे लॉक हो जाएगा। स्टॉक में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, आप इसको एक्सचेंज पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, इसलिए आपको ये दिख पा रहा है। अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप ऑर्डर्स में जा सकते हो, ऑर्डर्स में जाके आप एसआईपीज में जा सकते हैं। एसआईपीज में आपको दिख रहा है कि ये आपका निप्पॉन निफ्टी 50 का ईटीएफ ऑलरेडी डला हुआ है। मंडे को 5 मई को आपका पहला एसआईपी कट होगा इस पर्टिकुलर ईटीएफ के लिए। अप्रोक्सीमेटली क्वांटिटी आपकी 10 है। ऑर्डर वैल्यू में लिखा हुआ है अप्रॉक्स। क्यों अप्रॉक्स लिखा हुआ है? क्योंकि हो सकता है 5 मई को आपको निफ्टी थोड़ा सा गिरा हुआ मिल जाए, तो इन दैट केस आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। अमाउंट कितना चाहिए आपको? 10,880 रुपए का आपका अकाउंट में पैसा चाहिए। तो आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हर वीक में आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एटलीस्ट इतना बैलेंस हो ताकि वो डेबिट हो पाए और आप अपने ईटीएफ यूनिट्स ले पाओ। एंड द गुड पार्ट इज, आजकल के टाइम में ब्रोकर्स आपको नोटिफिकेशन भी सेंड कर देते हैं कि आपका एसआईपी आने वाला है और आप अपना अकाउंट बैलेंस मेंटेन करिए। अब यही सेम चीज आप अलग अलग स्टॉक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। मैं क्यों कह रहा हूँ आप अलग अलग स्टॉक्स पे अप्लाई कर सकते हो या फिर आपको करना चाहिए, उसका बहुत सिंपल रीजन है कि हमको कोई स्टॉक बहुत पसंद आता है लेकिन हम लोग उसकी वैल्यूएशन से कंफर्टेबल नहीं होते। बट जब हम कंफर्टेबल नहीं, हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं
कि भाई उसका फेयर वैल्यूएशन क्या है, यहाँ से उसका फेयर वैल्यूएशन बढ़ेगा घटेगा। हमको लेकिन बिजनेस मॉडल बहुत पसंद आ रहा है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप उसमें शुरू में मंथली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और लेटर ऑन ये मॉडिफिकेशन के फीचर से आप उसको वीकली में कन्वर्ट कर सकते हो जैसे वो वैल्यूएशन कंफर्ट में आ जाए। तो होता क्या है, वो स्टॉक आपके रडार में आ जाता है, उस स्टॉक का आप अक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देते हो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एसआईपीज इन ईटीएफ्स, एसआईपीज इन स्टॉक्स। तो आपको ये जरूर से ट्राई करना चाहिए, जरूर से आपके वेल्थ बिल्डिंग के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी म्यूचुअल फंड में ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आपको जो नैव है वो करेक्ट टाइम पे नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आप पोटेंशियल रिटर्न लूज कर देते हैं। जैसे कि इलेक्शन के दिन हुआ था, ये बहुत लोगों ने म्यूचुअल फंड में ऑर्डर प्लेस किए थे, बट उनको वो जो गिरा हुआ नैव जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, अगले दिन का ही मिला, जो कि बहुत तेजी से रिकवर हो चुका था। बट ईटीएफ के केस में वो ऐसा नहीं होगा आपके साथ। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ईटीएफ, एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू कंपाउंड योर वेल्थ एज वेल। तो आप अलग-अलग तरह के ईटीएफ्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए अभी थोड़े बहुत ईटीएफ्स एक्सप्लोर करके आपको दिखा सकता हूँ कि कौन से ईटीएफ्स आपके पास करंटली अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हम ब्रॉड इंडेक्स पे आते हैं, हम ब्रॉड इंडेक्स पे देख पा रहे हैं कि निफ्टी 50 का है, सेंसेक्स का है, निफ्टी 50 का है, नेक्स्ट 50 का है, और ये सभी ऑलमोस्ट सभी एएमसीज ने अपने-अपने ब्रॉडर इंडाइसेस के बनाए हुए हैं, जो कि हम इजीली देख पा रहे हैं। अब जो इंटरेस्टिंग ईटीएफ्स आने लग गए हैं इंडियन मार्केट्स में, वो निफ्टी मिड कैप 150 है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। ये ईटीएफ्स भी क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप पिछले 5-6 साल का मिड कैप स्मॉल कैप का रिटर्न्स देखो, तो आपको 25% प्लस केगर से भी ज्यादा दिखता है, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न टू हैव। इसलिए इन ईटीएफ्स को यूज करके आप जो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस है, जहाँ पे पहले ही ऑप्शंस नहीं मिलते थे, आपको स्टॉक्स ही सिलेक्ट करने पड़ते थे और स्टॉक बहुत वॉलेटाइल हो जाते थे, तो आप इनका इस्तेमाल करके अपना इन्वेस्टिंग वहां से शुरू कर सकते हो। लाइकवाइज अगर आपको कोई सेक्टर में बुलिशनेस आ रहा है, जैसे आजकल लोग कहते हैं कि हेल्थ केयर शायद बेटर परफॉर्म करे आगे जाके, सो अगेन वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कैसे वो वर्क करेगा, तो आप हेल्थ केयर के सेक्टोरल ईटीएफ को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, पीएसयू बैंक्स को देख सकते हो, प्राइवेट बैंक्स के लिए लोग कह रहे हैं कि शायद बेटर वर्क करे, तो प्राइवेट बैंक का आप ईटीएफ देख सकते हो, या फिर कंबाइंड बैंकिंग का ईटीएफ भी देख सकते हो, जहाँ पे आप निफ्टी बैंक को ट्रैक कर रहे हो। तो इस तरह के ईटीएफ आपके लिए काफी हेल्प करते हैं, ताकि आप डाइवर्सिफाई कर पाओ और रेगुलरली एक इन्वेस्टमेंट कर पाओ। वैसे थीमेटिक वाइज देख लो, आप स्ट्रैटेजी वाइज देख लो, आपको स्ट्रैटेजी के भी मिल जाते हैं, जहाँ पे वैल्यू 20 फंड्स आप ले पाते हो, मोमेंटम वाले फंड्स ले पाते हो, एंड सो फोर्थ। एंड लास्टली कमोडिटीज और ग्लोबल बेस्ड ईटीएफ्स भी आपको मिल जाते हैं। कमोडिटीज में आपके पास गोल्ड आ जाता है, प्राइमरीली गोल्ड आ जाता है, सिल्वर टू सम एक्सटेंट आपको कोई कोई एएमसीज प्रोवाइड करती है, एंड लास्टली आप ग्लोबल में ईटीएफ्स के इस्तेमाल से यूएस का, चाइना का, ये सारा मार्केट भी ट्रैक कर पाते हो। सो आपको इनमें से किसी में भी एसआईपी क्रिएट करनी है, आप इजीली क्रिएट कर सकते हो और एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ताकि आप इसमें जो भी चीजें बढ़ रही है घट रही है उसका एवरेज आउट करके एक बेनिफिट ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ द प्राइस दैट यू आर गेटिंग। और जब भी आप देख रहे हो कि प्राइस बहुत सडनली ड्रॉप हो गया निफ्टी 50 में या फिर निफ्टी 50 में कोई इवेंट की वजह से, तो आप लमसम भी उसमें ऐड कर सकते हो। तो ओवरऑल जब आप ये मेथड फॉलो करोगे, तो जो निफ्टी का नॉर्मल रिटर्न आपको दिख रहा है उससे बेटर आप रिटर्न जनरेट कर लोगे। ऑलराइट, सो विद दिस आई एम होपिंग ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प और आपके लिए काफी हेल्पफुल था, और आप अपनी एसआईपीज म्यूचुअल फंड के साथ साथ थोड़ी बहुत ईटीएफ्स में भी एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।